हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस मोटिवेशनल चैनल में। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक मिसाल है इच्छा शक्ति की, जो कि एक मिसाल है हार्डवर्क की, जो कि एक मिसाल है कि आप यदि किसी चीज़ को ठान लें तो कुछ से आप जरूर करके दिखाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करके बताइएगा। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देता हूँ आपको हर दिन मोटिवेशनल वीडियो। इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी असीम इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दे दिया जो कि औरों के लिए असंभव ही था। ऐसी एक शख्स थे केरली, जो कि हंगेरियन आर्मी में काम किया करते थे। वह एक बेहतरीन पिस्टल शूटर थे। उन्होंने 1938 के नेशनल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता जीती थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे हंगरी वासियों को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में केरली देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। पर कहते हैं कि होने को कुछ और ही मंजूर होता है। ऐसा ही केरली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी ट्रेनिंग कैंप में केरली के सीधे हाथ में ग्रेनेड फट जाता है। केरली का वो हाथ जिसे उसने बचपन से ट्रेंड किया था हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। सारा हंगरी गम में डूब जाता है। उनका ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ केरली हार नहीं मानता है। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आता। दुनिया को लगता है कि वो अब शायद कभी भी ओलंपिक में नहीं खेल पाएगा, कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो किसी की भी परवाह किए बगैर बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इसके लगभग एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आता है और नेशनल गेम्स में भाग लेने की बात कहकर सबको आश्चर्य में डाल देता है। उसे गेम्स में भाग लेने की इजाज़त मिलती है। वो पिस्टल शूटिंग में भाग लेता है और चमत्कार करते हुए गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। लोग अचंभित रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उसने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। लोगों के लिए ये एक मिरेकल था। केरली को देश विदेश से बहुत सारा सम्मान मिला। पूरी हंगरी को फिर विश्वास हो गया कि 1944 के ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल केरली ही लेकर जाएगा। पर वक्त ने फिर केरली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण कैंसिल हो चुके थे। केरली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उसके धीरज की परीक्षा लेने के लिए आतुर था। 1940 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार के कारण कैंसिल हो गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि केरली की उम्र बढ़ती जा रही थी। खेलों में उम्र और प्रदर्शन का गहरा रिश्ता होता है। एक उम्र के बाद आपके प्रदर्शन में कमी आने लगती है। पर केरली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, और इसलिए उसने निरंतर अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 में ओलंपिक्स आयोजित हुए। केरली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। सारा हंगरी खुशी से झूम उठा, क्योंकि केरली ने वो कर दिखाया जो औरों के लिए असंभव था। पर केरली यही नहीं रुका। उसने 1952 के ओलंपिक में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। केरली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। दोस्तों, यह थी केरली की कहानी, जिसने अपनी असीम इच्छा शक्ति से वो करके दिखाया जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। सोचो, यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। शायद हम पूरी जिंदगी अपनी किस्मत और भगवान को दोष देते रहते। पर केरली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट पर लगाया। इसलिए दोस्तों, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर यदि आपको लगे कि वक्त और परिस्थितियां आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ भी काम नहीं आ रहा है, तो एक बार केरली के संघर्ष को और उनकी इच्छा शक्ति के बारे में जरूर सोचना और आपकी जीत तय है यदि आप परिश्रम में और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैदान में उतरते हैं।
बात पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।